हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने पुनः मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया कि हम सब मिलकर जब मत्ती रचित सुसमाचार का मनन कर रहे हैं तो एक बार फिर से आपके साथ मैं संगति कर सकूं। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूं, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपका और आपके प्रयास के लिए कि लगातार जो भी डिवोशन आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जब आपको प्राप्त होते हैं, जो कि मैं लगातार आप लोगों के जिनके नंबर मेरे पास हैं उनके व्यक्तिगत नंबर पर मैं व्हाट्सअप करता हूं और अपने ब्रॉडकास्ट पर भी मैं लोगों को इस संदेश को, इस डिवोशन को मैं भेजता हूं। और आप इस डिवोशन को अपने तक ही सीमित नहीं करते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस डिवोशन को अपने प्रिय लोगों के बीच में और अपने परिवारों के बीच में शेयर करते हैं। और जब आपके प्रियजन उस मैसेजेस को भेजते हैं और जब वो मैसेज मुझ तक मिलते हैं तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप में से कितने हैं जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं? मुझे मालूम है बेशक मैं आपसे मुलाकात नहीं किया हूं या हो सकता है मैं आपको नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से और इस वचन को सुन परमेश्वर के उस वचन को सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। माध्यम कोई भी हो सकता मेरे प्रियो। मेरा प्रयास मात्र इतना है कि हर एक इंसान तक, हर एक मनुष्य तक, हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन किसी ना किसी रीति से पहुंचने पाए। और इसलिए मैं प्रभु को इस माध्यम के लिए धन्यवाद देता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं जो लगातार इस मैसेज को, इस डिवोशन को अपने तक ही सीमित नहीं रखते, पर आप अपने लोगों तक शेयर करते हो, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आज मैं आपके बीच में मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय लेकर आया हूं। मत्ती के सुसमाचार 13वें अध्याय को मेरे प्रियो जब हम पढ़ेंगे तो इससे पहले कि हम इसमें मनन में जाएं, एक बात जो मैं आपसे इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं वो ये कि लगातार यीशु मसीह उन तमाम सारे चंगाई के कामों को कर रहे हैं और परमेश्वर के उस राज्य के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन बहुत से हैं जो प्रभु को मसीहा करके स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उस पर संदेह कर रहे हैं, उनको शंका है। और वो ये चाहते हैं कि क्या ये ही मसीहा है या ये यूं ही अपने कामों को लगातार किए जा रहा है, जो एक विवाद का कारण बन रहा है। लेकिन वास्तविकता ये थी, विवाद कुछ नहीं थी। जो धार्मिक अगुए थे वो मसीहा को, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और इसलिए कई बार वो उस पर आरोप लगाते थे। कई बार उसके कार्यों में, उसकी सेवा कार्य में कई ऐसे बातों को लेकर आते थे कि उसको किसी प्रकार से उस पर दोषारोपण किया जाए। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होके, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था जो मानव रूप लेकर आया। इसी बात को हम झलक देखते हैं जब यूहन्ना और यूहन्ना के शिष्य यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं क्या तू ही मसीहा है? अगर है तो हमें बता दे, नहीं तो हम किसी और की बाट जो है। आगे हम पढ़ते हैं कि फरीसी सदूकी लोग भी यीशु मसीह पे संदेह करते हैं, वो उसे पहचान नहीं पा रहे और एक बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस राज्य के बारे में लोगों को बताने का प्रयास करता है, लोगों को समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है और बता रहा है कि देखो स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और इस स्वर्ग के राज्य के बारे में वो कई ऐसी शिक्षाओं को और अपने उन बातों को लोगों के सामने प्रकट कर रहा, लेकिन बहुत से थे जो स्वीकार कर रहे थे और बहुत से थे जो स्वीकार नहीं कर रहे थे। मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि वास्तविकता थी कि जब यीशु मसीह ने अपने उस स्वर्ग के राज के बारे में लोगों से बातें करी तो बहुत से लोगों के लिए ये बातें मूर्खतापूर्ण लगी। लेकिन हकीकत ये थी कि स्वर्ग का राज निकट आ चुका था। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था वो सारी बातें पूरी होती नजर आ रही थी और जैसा कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया कि वो लोगों के बीच में आकर दृष्टांतों में बातें करेगा और लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूंगा। ये भजन 78 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को जब बताना प्रारंभ किया तो लोगों को समझ में नहीं आया और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांत की रीति से समझाने का प्रयास किया। जब दृष्टांत की रीति से समझाने का प्रयास किया तो जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने लिखा कि कितने दृष्टांतों की रीति से प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहा है। और एक लिस्ट मैंने बनाई जिसमें है बीज बोने का दृष्टांत, जिसमें वो बीज बोने के बारे में बात कर रहा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और वो 4 जगह बीजों को बोया। कुछ बीज जो किनारे पड़े, सड़क के किनारे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी भूमि पर। जो अच्छी भूमि पर पड़े वो तो बहुत फलवंत हुए और जो
खराब भूमि पर पड़े, जो सड़क किनारे थे, पथरीली भूमि पर थे, झाड़ियों में थे, वो सब कुछ खत्म हो गए। तो यीशु मसीह का जो सिखाने का तरीका था, दृष्टांत कहने का तात्पर्य उद्देश्य ये था कि क्यों यीशु मसीह ने दृष्टांतों में होकर बातें करी, क्योंकि वे परमेश्वर के उस राज को या परमेश्वर के उस शिक्षा को नहीं पहचान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। और तब प्रभु को ये भाया कि वो परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य को दृष्टांतों से उनके बीच में प्रकट करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके बीच में भेजा, जिसने परमेश्वर के उस गुप्त राज्य को, जो स्वर्ग का राज्य है, उसे मेरे और आपके सामने प्रकट किया। इसलिए तो बड़े विश्वास के साथ हम प्रभु के उस राज्य की बाट जोते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु के राज्य के आगमन की प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने शंका किया, संदेहात्मक रीति से उस पर आरोप लगाए और उसे मसीहा स्वीकार नहीं किया और स्वर्ग के राज्य के बारे में जब विश्वास नहीं किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें की। सबसे पहले उसने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 13वें अध्याय के पहले पद से लेके अगर आप 17वें पद में आएंगे तो यहाँ एक बीज बोने का दृष्टांत है और यहाँ बीज बोने वाला है, बीज बोने निकला। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो दृष्टांत बता रहा है तो वो कह रहा है कि वो बीज बोने वाला, उसने बीज को बोया। कुछ बीज थे जो सड़क किनारे पड़े, कुछ बीज पथरीली भूमि पर पड़े, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर पड़े। तो जो अच्छी भूमि पर पड़े वे बहुत सा फलवंत हुए, बहुत कई गुना फलवंत हुए। लेकिन जो किनारे थे, सड़क किनारे जो भूमि में थे, पथरीली भूमि और जो झाड़ियों में थे, वो सब खत्म हो गए कि उन्हें सही जलवायु नहीं मिली, सही मिट्टी नहीं मिली और झाड़ियों ने उनको दबा दिया, चिड़ियों ने उनको चुग लिया। तो स्वर्ग का राज कुछ ऐसा ही था कि जब प्रभु यीशु मसीह के कहना यह चाह रहा है कि मैं जब उस राज के बारे में तुमको बता रहा हूं, तो बहुत से हैं जो सड़क के किनारे के समान हैं, जो सुन तो रहे हैं पर उनके अंदर वो उपज नहीं रहा है। कुछ हैं जो झाड़ियों के समान है, कुछ हैं पथरीली भूमि के समान, लेकिन उनमें से कुछ है जो अच्छी भूमि के समान है। उन्होंने स्वीकार किया और उस स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु से और जानने की इच्छा चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो 18वें पद से प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग के राज के बारे में, जो बीज बोने का दृष्टांत है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता है। फिर आगे हम जंगली दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही हम 24वें पद में आते हैं तो यहाँ पर जंगली बीज का दृष्टांत है। जंगली बीज का दृष्टांत अर्थात ये कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस राज को बता रहा है कि वो ऐसे बीज बोने वाले के समान है कि जो अपने अंदर स्वीकार करता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करता है और फलवंत होता है। 24वें पद में लिखा है जंगली बीज का दृष्टांत, जहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो गए तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तो यहां पर जो जंगली बीज का दृष्टांत है, जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने स्वर्ग की राज की उपमा प्रभु यीशु मसीह ने कितने दृष्टांतों से किया है उसकी एक लिस्ट बने। और जैसा कि लिखा है, बीज बोने का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर के समान और छिपे हुए धन के समान, अनमोल मोती के समान, जाल के समान। इस प्रकार से तकरीबन 7 दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह बोलता है। तो बीज बोने का दृष्टांत हमने देखा, फिर यीशु मसीह फिर एक और दृष्टांत देता है जिसमें वो उस जंगली दाने के समान उस दृष्टांत को बोलता है कि एक व्यक्ति है जिसने अपने खेत में अच्छे बीजों को बोया था, गेहूं के अच्छे बीजों को बोया, लेकिन उसका शत्रु जो शैतान है, जिसके विषय में प्रभु दृष्टांत की रीति से बात कर रहा, वो जंगली दाने बोकर चला गया। तो स्वर्ग का राज भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु कहता है, जब स्वामी के पास जाता वो कहता है कि क्या हम इसको काट दें, लेकिन प्रभु कहता नहीं, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। जब कटनी का वक्त आएगा तो जो जंगली बीज हैं उनके पुआल बांध के आग में झोंक दिया जाएगा। तो स्वर्ग का राज कुछ ऐसा ही है कि हम और आप परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु के उस शागिर्द के लिए, मत्ती के लिए, जिसने प्रभु की उन बातों को, उन शिक्षाओं को लिपिबद्ध करके हम तक पहुंचाने का, परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई पाके उसने हम तक ये पहुंचाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और मैं विशेष परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इस ईश्वर के राज के बारे में जब वो अपने लोगों से बात कर रहा, वो कह रहा जंगली बीज के समान। लोगों को वचन बताया जाता है, वचन पर कई बार लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रभु कहता है दोनों प्रकार के लोग होंगे और उनके बीच में शैतान आएगा और उनके बीच में उनके अंदर गलत बीज को बो जाएगा, गलत बातों को, गलत शिक्षाओं को, अविश्वास को उनके अंदर बो देगा और वे
जो इंसान है, जो अविश्वास में है, विश्वास नहीं कर रहे, वो उस जंगली दाने के समान बढ़ते जाएंगे। अक्सर कई बार हमने सुना है कि वे तो विश्वास ही नहीं है, पर वो कितने उन्नत हैं, वे तो कितने फलवंत हैं। बेशक मेरा ये टॉपिक नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है, पर मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूं। और हम फिर सोचते हैं उनके पास इतना क्यों, हमारे पास क्यों नहीं। मेरे प्रियो, ये नहीं कि हम भौतिक आशीषों को देखकर ये आकलन करें कि परमेश्वर की आशीष उन पर है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सबसे बड़ी आशीष की बात कहता है वो ये कि अगर हमने स्वर्ग के राज के बारे में जान लिया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है। तो आवश्यक क्या, किसने उस स्वर्ग के राज के बारे में खोज लिया है, जो स्वर्ग का राज उस खेत के समान है जिसमें बीज बोया गया, लेकिन शैतान आकर जंगली दाने बो गया। लेकिन प्रभु कहता दोनों को बढ़ने दो, जब समय आएगा तो कटनी में उन्हें काट दिया जाएगा, और जो जंगली दाने उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। आगे वो राई के बीज का दृष्टांत कहता है, और वो कहता है कि एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के दाने के बराबर है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। तो स्वर्ग का राज जो है, प्रभु बता रहा है कि वो राई के दाने के बराबर है। जब हम उस स्वर्ग के राज्य को उस राई के दाने के बराबर जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देता है, तो वो कह रहा है जब उसे बो दिया जाता है तो बहुत बड़ा फलवंत होता है। ये विश्वास की बात है कि हम प्रभु की उस शिक्षाओं पर, उस स्वर्ग के राज पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। आगे खमीर का दृष्टांत है, और वो कहता है कि उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुना है, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटी में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। हम जानते हैं खमीर का कार्य क्या होता है, किस प्रकार से उसको उपयोग में किया जाता है। तो यीशु मसीह खमीर के द्वारा भी उस बात को प्रकट कर रहा है कि थोड़ा सा जो खमीर है वो पूरे आटे को खमीर कर देता है। तो स्वर्ग का राज भी कुछ ऐसा ही है। फिर उसके बाद कुछ दृष्टांतों की वो बातें करता है, और वो कहता है ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। क्यों? क्योंकि लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे, और इसलिए वो दृष्टांतों को बोलकर, दृष्टांतों को के द्वारा लोगों से वो बातचीत करता था, ताकि परमेश्वर के वो पुराने नियम की वो भविष्यवाणियां सब पूरी हों जो प्रभु में हम होती हुए देखते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं जंगली बीज का दृष्टांत के विषय में, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेले ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। यहां पर अभी हमने देखा 24वें पद से जो जंगली बीज के दृष्टांत है, जिसके विषय में प्रभु कहता है कि उनको बांध की आग में झोंक दिया जाएगा। उसके बाद छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। किसी मनुष्य ने किसी खेत में काम किया, और उसे उस खेत में गड़ा हुआ धन मिला, और उसने उसको वहीं छुपा दिया, और भागता और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लेता है, और वो स्वर्ग का राज जो इस गड़े हुए धन के समान है वो उसे पा लेता है। फिर आगे वो जाल का दृष्टांत कहता है कि कोई मछुआरा है जिसने समुद्र में जाल को डाला, और वो जाल जो है वो स्वर्ग के राज के बारे में वर्णन कर रहा है कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जिससे समुद्र में फेंका गया और बहुत सी मछलियों को घेर लाया। लेकिन जो अच्छी मछलियां थी, बड़ी मछलियां थी, उनको रख लिया, लेकिन जो खराब थी उन मछलियों को समुद्र में वापस फेंक दिया। ये उस ओर इंगित करता है कि स्वर्ग का राज उसी बड़े जाल के समान है, कि प्रभु उस स्वर्ग के राज को लोगों के सामने फैला रहा है, उसके बारे में शिक्षा दे रहा है। बहुत से हैं जो उसे पा लेते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो स्वर्ग के राज से बाहर फेंक दिए जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। आगे जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता और इस बातों को बोलता है कि यीशु मसीह कहता है कि लोगों ने, मैं अपने ही लोगों के बीच में आया, मैं अपने लोगों के घर में आया, अपने परिवार के बीच में आया, लेकिन मुझे वहां आदर नहीं मिला। 53 पद से पढ़ेंगे, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधना में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? अभी अभी हमने देखा कि लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। वो उसे नासरत का, कहीं बड़ई का बेटा, कहीं यूसुफ का बेटा, तो कहीं मरियम का बेटा करें, पर कोई ये नहीं कह रहा कि ये परमेश्वर का वो पुत्र है जो सारे जगत के पाप को उठाने के लिए आया है, जो मेमना बनकर आया है। वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो इतनी लंबी श्रृंखला में स्वर्ग के राज के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि जो विश्वास कर लेगा वो स्वर्ग के राज को पालेगा। वो उस मोती के समान है, वो उस अनमोल मोती के समान है, जिसके विषय में एक व्यापारी के बारे में बताया गया कि वो खोजने निकला और उसने जब उसे पा लिया तो वो आनंदित हुआ।
जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्या वे बड़ई का बेटा नहीं, क्या वे उसकी माता मरियम और उसके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? वो शंका पे शंका कर रहे हैं, उसके ऊपर संदेहात्मक रीति से बातों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे क्या लिखा? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। यहां पर हमारा जो 13वां अध्याय वो समाप्त होता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये 13वां अध्याय आपको बहुत सरल रीति से समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने कहा कि प्रारंभ में ही लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और तब मत्ती को ये भाया कि वो प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को हम तक पहुंचा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने आत्मा में होकर ये वचन हमें दिया कि आज हम स्वर्ग के राज के बारे में जान पा रहे हैं, और हमने विश्वास किया कि प्रभु का राज्य बहुत निकट है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया है, जो भी दृष्टांत दिए हैं, जिन दृष्टांतों की रीति से बताओ, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम और आप किसी भी रीति से उस स्वर्ग के राज को खोने ना पाए। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, लगातार अपने जीवन को प्रभु के वचन की ओर लगाए रहें, और प्रार्थना करें और विश्वास के साथ अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करते हुए उस स्वर्ग के राज्य के भागी बनते जाएं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है, हम विश्वास की डगर पर आगे चलने वाले लोग हैं और प्रभु के वचन में निरंतर चलने वाले लोग हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो बड़ी धैर्यता के साथ प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुबह परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। पुनः एक बार फिर से आप सभी के कमेंट्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपके संदेशों के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। मैं भी आपको लगातार अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूं, और ये दुआ करता हूं कि आप सब प्रभु के अनुग्रह में और आशीषों को पाएं और उन्नत होते जाएं। मेरे प्रियो, एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होगी, और मैं आपके बीच में कुछ देर के लिए लाइव सेशन में आऊंगा। अगर आपको समय है तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। संध्या 7 बजे लाइव में आपके बीच में रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं या आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रीति से आपको मैसेज के द्वारा आपको इस बात की जानकारी दूं, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, या आपके प्रिय लोगों के द्वारा अपने मेरे नंबर को आप ले सकते हैं। तो फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर में जुड़ेंगे, और मैं उस दिन फास्टिंग में रहकर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखूंगा। हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मुलाकात करेंगे, प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। तो लगातार आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम फ्राइडे के दिन जब मुलाकात करते हैं तो प्रभु की आशीष को हम आपस में बांटने वाले हो सकें। ये जो मनन का सिलसिला है, ये हमारा यूं ही चलता रहेगा, और हम परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मैं आपके करीब आता हूं। धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर, खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। धन्यवाद देता हूं हमारे हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए जो बड़े आनंद के साथ इस मनन को सुनते हैं। प्रभु, हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगता हूं। प्रभु, हर एक आपके अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ता जाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब हम फिर से मुलाकात करते हैं, आपके नाम की स्तुति करें, आपकी नाम की बड़ाई करें। तब तक पिता परमेश्वर हर एक प्रिय लोगों को और अपने आप को, अपने जीवनों को, हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आप जहां कहीं भी जाते हैं, अपने कामों पर, अपने जॉब पर, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के दूत आपकी हिफाजत करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।